कहानी सोने का पिंजरा और खुली हवा। ये एक ऐसी कहानी है जो कंजूसी और समझदारी से खर्च करने के बीच का गहरा अंतर समझाती है। दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है, उसे बचाना एक हुनर है, लेकिन उसे सही जगह खर्च करना एक साधना है। जो यह नहीं जानता वो करोड़पति होकर भी अमीर नहीं बन पाता। आज की कहानी आपको यही सिखाएगी कि बैंक बैलेंस और खुशियों के बीच का फासला कैसे तय किया जाए। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका सीक्रेट आपकी लाइफ बदल सकता है। एक शहर में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करता था और उसका वेतन भी बहुत शानदार था। लेकिन आर्यन का एक ही नियम था, सिर्फ बचत खर्च नहीं। वह पुराने घिसे पिटे जूते पहनता था ताकि नए जूतों पर पैसे न खर्च करने पड़े। वह दोस्तों के साथ कभी बाहर खाना खाने नहीं जाता था और ऑफिस कैंटीन की जगह घर से लाई सूखी रोटियां ही खाता था। उसका बैंक बैलेंस तो लाखों में था, लेकिन उसका जीवन किसी गरीब से भी बदतर था। उसे लगता था कि वह समझदार है, क्योंकि वह अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है। एक दिन आर्यन की मुलाकात उसके पुराने मेंटर मिस्टर वर्मा से हुई। मिस्टर वर्मा रिटायर हो चुके थे, लेकिन वे हमेशा खुश, स्वस्थ और अच्छे कपड़े पहने हुए दिखते थे। मिस्टर वर्मा ने आर्यन के फटे जूते और थके हुए चेहरे को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, चलो आज शाम को मेरे घर कॉफी पर मिलते हैं। शाम को जब आर्यन मिस्टर वर्मा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उनका घर बहुत ही व्यवस्थित और आरामदायक था। बातों बातों में आर्यन ने गर्व से कहा, सर, मैंने पिछले 3 साल में अपनी सैलरी का 80% हिस्सा बचाया है। मैं फालतू के खर्चे बिल्कुल नहीं करता। मिस्टर वर्मा मुस्कुराए और अपनी मेज से 2 घड़ियां वॉचेस उठाकर लाए। एक घड़ी बहुत पुरानी थी, जंग लगी हुई और बंद पड़ी थी। दूसरी घड़ी नई थी, चमक रही थी और सही समय दिखा रही थी। मिस्टर वर्मा ने पूछा, आर्यन, इन दोनों घड़ियों में क्या फर्क है? आर्यन ने कहा, एक खराब है और दूसरी काम कर रही है। मिस्टर वर्मा ने समझाया, यह पुरानी घड़ी मैंने 20 साल पहले ली थी। मैंने इसे बहुत संभाल कर तिजोरी में बंद करके रखा ताकि यह खराब ना हो जाए या चोरी ना हो जाए। मैंने इसे कभी पहना ही नहीं। नतीजा, रखे रखे इसकी मशीनरी जाम हो गई और अब यह कबाड़ है। फिर उन्होंने नई घड़ी दिखाई, और यह घड़ी मैं रोज पहनता हूँ। इसकी सर्विसिंग करवाता हूँ, इसमें सेल डलवाता हूँ, इस पर खर्च करता हूँ। इसीलिए यह आज भी चल रही है और मुझे सही वक्त बता रही है। मिस्टर वर्मा ने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, पैसा भी इस घड़ी की तरह है। अगर तुम इसे सिर्फ तिजोरी में बंद रखोगे तो ये तुम्हें सुरक्षा का भ्रम तो देगा, लेकिन जीवन का आनंद नहीं। पैसा खाद, फर्टिलाइजर की तरह होता है। अगर एक जगह जमा करके रखोगे तो बदबू मारेगा, लेकिन अगर सही जगह छिड़कोगे, खर्च करोगे, तो फसल उगाएगा। आर्यन चुप था। मिस्टर वर्मा ने आगे कहा, तुम अच्छे जूते नहीं खरीदते, जिससे तुम्हारे पैरों में दर्द होता है और तुम काम पर फोकस नहीं कर पाते। ये बचत नहीं, नुकसान है। तुम अच्छा खाना नहीं खाते, जिससे तुम्हारी सेहत गिरेगी और बाद में वही बचाया हुआ पैसा डॉक्टर को देना पड़ेगा। यह समझदारी नहीं है। खर्च करना सीखने का मतलब पैसे उड़ाना नहीं है, बल्कि पैसे का इस्तेमाल करके अपने आज को बेहतर बनाना है, ताकि तुम कल और ज्यादा कमा सको। उस दिन आर्यन को एक बात समझ आ गई। उसने घर लौटते ही सबसे पहले अपने लिए एक जोड़ी आरामदायक जूते खरीदे और एक अच्छी गद्देदार कुर्सी ऑर्डर की ताकि उसकी कमर का दर्द ठीक हो सके। उसने महसूस किया कि जब उसने खुद पर थोड़ा खर्च किया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और काम करने की ऊर्जा दोगुनी हो गई। अब वह सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा रहा था, बल्कि अपनी जिंदगी की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, बढ़ा रहा था। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, पैसे को जोड़ना और पैसे को इस्तेमाल करना दोनों में संतुलन होना चाहिए। निवेश, इन्वेस्टमेंट, पैसा वहां खर्च करें जो आपको वापस कुछ दे, जैसे सेहत, अच्छी किताबें, आराम या कौशल। फिजूल खर्ची, वेस्ट, दिखावे के लिए पैसा उड़ाना गलत है। कंजूसी, माइजरलाइनेस, खुद को तकलीफ देकर पैसा बचाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। असली अमीर वह नहीं है जिसके बैंक में पैसा पडिड्डा है, बल्कि वह है जिसे पता है कि उस पैसे से खुशियां और सुकून कैसे खरीदा जाता है।
अगर आप भी आर्यन की तरह सोचते थे, तो आज ही बदलिए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कंजूसी को समझदारी मानते हैं। और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।